हेलो एवरीवन। नीट के सिर्फ 4 महीने बचे हैं और इन आखिरी 4 महीनों में सबके मन में ये सवाल है कि ये ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी इसी मोड़ पे था। मैं भी सोचता था कि यार ऐसा क्या करूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसे क्या किया कि मैं यहाँ एम्स तक पहुँच पाया। मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़रूरी चीज़ें की थी वो ये 3 चीज़ें थी। पहला, डेली रिवीजन। मैं अपने जो कोचिंग के नोट्स बनाए हुए थे उनको डेली रिवाइज करता था, क्योंकि देखो रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करोगे वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। इसलिए अगर आप बार बार उस चीज़ को देखोगे तो बार बार उसको रिवाइज करोगे तो आपका वो टॉपिक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं तो उस कोचिंग के नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंसाइज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। और अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो वो टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारी कोचिंग के फ्री में, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने की थी वो थी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप रिवाइज तो कर रहे हो, डेली नोट्स रिवाइज कर रहे हो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। क्योंकि जब वहाँ क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था लेकिन ये अब आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका थोड़ा वीक है। आपको उसको एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वहाँ पे जब क्वेश्चन गलत हो तो उस टॉपिक आपको लिख लो कि ये टॉपिक या इस टॉपिक में से ये सेक्शन मेरा वीक है, तो इसको मेरे को फिर से पढ़ना है। जब वो क्वेश्चन आप लगा लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर लोगे तो उसके बाद आप वो टॉपिक्स फिर से रिवाइज कर लो। जैसे क्या होगा कि आपका ऐसे छोटे छोटे टॉपिक करके बहुत सारे टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने करी थी वो था कि टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर लिया है लेकिन आपने उसको फिर से वापस देखा ही नहीं कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ सिली मिस्टेक की है। क्योंकि जब तक आपको सिली मिस्टेक पता नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना कि हम पढ़ते हैं, वहाँ लाइन टू लाइन लिखा रहता है। जैसे बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसमें लाइन टू लाइन हम पढ़ते हैं पढ़ते टाइम तो, लेकिन पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो कुछ ऐसी लाइन्स होती है जो हमारी आंखों के सामने होती है, हम पढ़ भी लेते हैं लेकिन वो बाद में हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे गलत होता है तो हमें क्लिक होता है कि अरे यार ये तो मैंने कहीं देखा था या मैंने कहीं पढ़ा था, तो हम वापस उस बुक को खोल के देखते हैं और जब वो लाइन वहाँ पे मिलती है तो हमें वो याद आ जाता है। और वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो हमें लाइफ टाइम के मतलब याद हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब आप गलती कर देंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये तो गलत हो गया, ये तो मैंने पढ़ा था। और फिर आप उसको दोबारा देखेंगे तो आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं। मतलब बहुत से लोगों का ये रहता है कि यार मेरे से तो फिजिक्स ही सॉल्व नहीं हो रही, मैं क्या करूँ ऐसा। फिजिक्स को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि तुम बार बार क्वेश्चन करो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे फिजिक्स आपको आएगी नहीं। आप फॉर्मूले रट लोगे, कोई एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन है उसको आप रट लोगे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी चेंज हुआ, थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर चेंज हुआ तो आप वो फिर कर नहीं पाओगे। आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, करे यार ये कैसे आ गया, मैं तो सीधा फार्मूला लगाया था, फार्मूला तो लग नहीं रहा इसमें। तो इसलिए जब तक आप वो क्वेश्चंस नहीं करोगे, उसके अलग अलग टाइप के, उस सेम फार्मूला के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक वो आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। इसलिए डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस और डेली टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब पढ़ाई कर ही रहे हैं, सबको ऑल द बेस्ट ली 2026 के लिए। और अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि या तो आपको वीडियो बना के उससे या फिर डायरेक्ट आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।